So, good morning students, myself Professor P.B. Ingde, and today we have to conduct the lecture number 9. So, see here, our today's lecture is lecture number 9, right? So, what is boys and girls? In our previous lecture, what is we discussed? We discussed the definition of a state, path, process and cycles. So, these are the very IMP definitions which was explained in our previous lectures. So, today we have to discuss the process. So, we know the definition of the process. In last lecture we discussed what is transformation of a thermodynamic system from one state to another state. मतलब एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक स्टेट से होके दूसरे स्टेट में जब जाती है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रोसेस कहते हैं. तो हम आज पढ़ेंगे कि कौन सी प्रोसेस है, कौन कौन से उसके टाइप्स है. तो देखिए अभी फर्स्ट प्रोसेस विच इज़ वेरी आईएमपी रिगार्डिंग द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू विच इज़ ऑलवेज आस्क्ड इन एग्जाम्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट डाउन द नेम ऑफ द डिफरेंट प्रोसेस. सो व्हाट आर द नेम ऑफ द डिफरेंट प्रोसेस? First is non-flow process, okay. Then another is second is flow process, okay. Then another third is quasi-static process, then fourth is reversible process, then fifth is what is irreversible process, okay. And sixth number is what is our adiabatic process. बराबर है बच्चों. तो इतनी सारी प्रोसेस हमारे पास में है. कौन कौन सी? नॉन फ्लो प्रोसेस, फ्लो प्रोसेस, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस. तो बच्चों हम आज पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंस रिगार्डिंग द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू विच प्रोसेस, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस. ओके, तो देखिए अभी हेडिंग डालो, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस. आवर हेडिंग इज नाउ quasi-static process. हाँ, तो क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस क्या है बच्चों, इसकी डेफिनेशन मैं अब यहाँ पे लिखने वाला हूँ. तो देखिए इसकी डेफिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द डेफिनेशंस ऑफ विच प्रोसेस, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? सी हियर, when a process proceeds in such a way that the system remains infinitely a system remains infinitely. This is the very most important words here. Infinitely close to an equilibrium state, at all times it is called as quasi-static process. बराबर है बच्चों. देखिए अब मैंने क्या डेफिनेशन लिखी है, देखिए यहाँ पे, व्हेन अ प्रोसेस प्रोसीड, जब ये प्रोसेस चल रही है, इन सच वे दैट, किस प्रकार से चलेंगी, अ सिस्टम रिमेन्स
infinitesimally close to an equilibrium state at all times. मतलब प्रोसेस कैसी रहनी चाहिए, इनफाइनाइट्समिली रहना चाहिए. इनफाइनाइट्स मतलब वेरी स्लो. क्वासी स्टैटिक का मीनिंग हो जाएगा वेरी स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस. ओके, या फिर इक्विलिब्रियम प्रोसेस. बराबर है, मतलब प्रोसेस कैसी चलनी चाहिए, इक्विलिब्रियम कैसी, हर जगह पे, हर स्टेट पे, एट ऑल टाइम्स. इसी को कहते हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. फिर से देखिए, द सिस्टम रिमेन्स इनफाइनाइट्समिली मतलब इक्विलिब्रियम वेरी स्लो, क्लोज टू एन इक्विलिब्रियम स्टेट एट ऑल टाइम्स इज कॉल्ड एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. अब देखिए बच्चों, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ क्वासी स्टैटिक कैसे समझेंगे आप. तो देखिए, अभी सपोज आई कंसिडर द वन एग्जांपल इज हियर. सपोज लेट्स आई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ पिस्टन एंड सिलेंडर. दिस इज अवर piston and cylinder arrangements. This is our cylinders. Yes or no? Yes. Then after that boys, here there is a piston. यहाँ पे मैंने पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन है. Yes or no? Yes boys. This is our cylinder. This is a piston. अब पिस्टन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे बच्चों गैस होगा. सिलेंडर there is a consist of the gas. There is a gas molecules. बराबर है, हाँ. उसके बाद में इसकी क्या होंगी बच्चों, यहाँ पे बाउंड्री. दिस इज द बाउंड्री. बराबर है. देखिए अभी ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है इसको कहा मैंने सिस्टम. बराबर है. ये जो है डैश लाइन, दिस इज द बाउंड्री. दिस इज द बाउंड्री. दिस इज अवर सिलेंडर. ओके, दिस इज अवर पिस्टन. ये हमारा पिस्टन. ओके, नाउ आफ्टर हियर व्हाट इज, अब ये जो मैंने पिस्टन सिलेंडर का एग्जांपल कंसीडर किया बच्चों, ये पिस्टन के ऊपर मैं अभी एक वेट रख देता हूं. व्हाट इज आई डू देयर, वी हैव टू पुट द वन वेट ऑन द पिस्टन. ये हमारा जो पिस्टन है इसके ऊपर मैं अभी एक वेट रख दे रहा हूं. तो देखिए अभी बॉयज, तो जस्ट वी हैव टू पुट द वेट ऑन हियर. इसके ऊपर मैंने एक वेट रख दिया. बराबर है, हाँ. नाउ हियर इज अ स्टॉपर्स विल बी प्रोवाइडेड देयर. ये क्या है बच्चों, स्टॉपर्स है. दीज आर द स्टॉपर्स. स्टॉपर्स. ओके, अब इधर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब ये गैस स्टोर्ड है सिस्टम में, ये हमारी कौन सी स्टेट होगी, इनिशियल स्टेट. इसको मैंने नाम दिया मेरा इनिशियल स्टेट. बराबर है, राइट. मतलब हमने एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट कंसिस्ट की, इसके अंदर हमने गैस रखा है जिसको हम कहते हैं सिस्टम. ये उसकी बाउंड्री होगी, ये हमारा पिस्टन है, इसके ऊपर मैंने क्या रख दिया बच्चों, वेट रख दिया. कितना भी 10 kg 20 kg वॉट एवर द साइज ऑफ द वेट्स, वॉट एवर द मास. ये और ये क्या है, इसकी फाइनल स्टेट, जहाँ पे स्टॉपर जाके रुक जाएगा, ये हुए उसका फाइनल स्टेट्स. तो ये बन गया बच्चों, ये पोजीशन से आके इसकी फाइनल स्टेट. बराबर है, राइट. अब इनिशियल स्टेट में बच्चों, इनिशियल देखो अभी क्या डेफिनेशन है. अब ये जब गैस इसके अंदर रखा है पिस्टन और सिलेंडर में, तो इसकी इनिशियल स्टेट क्या रहेंगी. स्टेट मतलब क्या है, एनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम, नथिंग बट दैट स्टेट. स्टेट में क्या था हमारे पास में, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, लाइक दैट्स. तो यहाँ पे इनिशियल स्टेट के अंदर जो मैंने लिखा इसका क्या होगा, कुछ प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर T1 होगा. कहाँ पे,
जब इसके अंदर गैस रखी है बच्चों, ये गैस के मॉलिक्यूल्स, बराबर है। ये गैस को हमने कहा सिस्टम, इसका इनिशियल क्या है, कुछ प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। ओके, अब देखिए इधर डेफिनेशन को, when a process proceed in such a way that the system remains infinitely close to equilibrium state at all times is called as quasi-static process। अब जब ये प्रोसेस प्रोसीड होंगी, अब प्रोसीड कैसी होंगी बच्चों, एक तो होंगी यहां से एक्सपांशन से, एक्सपांशंस, और दूसरा क्या होगा बच्चों, कॉम्प्रेशंस, एक्सपांशन ऑफ अ गैस, और दूसरा क्या है, कॉम्प्रेशन ऑफ अ गैस। ये दो चीजों यहाँ पे पॉसिबल्स है। कहाँ पे, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर। अब इनिशियली अगर मैं इसको पीवी डायग्राम पे बनाता हूँ, सपोज आई ड्रॉ द पीवी डायग्राम, लेट्स सी हियर। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, दिस इज द प्रेशर एंड दिस इज द बॉयज वॉल्यूम। अब इनिशियली अब मुझे बताओ, ये हमारा पिस्टन सिलेंडर है, उसके ऊपर वेट रख दिया मैंने, तो फिर ये कॉम्प्रेशन में है कि एक्सपांशन में है बच्चों, ये पूरी की पूरी सिस्टम क्या है, अभी कॉम्प्रेशन में। हमने गैस को क्या कर दिया है, कॉम्प्रेस, कैसे, वेट से। अब इसको मैंने कॉम्प्रेस कर डाला, तो इसका प्रेशर कम रहेगा कि ज़्यादा रहेगा, प्रेशर ज़्यादा रहेगा और वॉल्यूम कम रहेगा। तो सपोज मैंने ड्रॉ कर दिया इनिशियल स्टेट यहाँ पे, सपोज दिस इज द इनिशियल स्टेट, ये 1, प्रेशर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे, ये प्रेशर P1, और इसके लिए वॉल्यूम स्टूडेंट्स V1, और कुछ उसका टेम्परेचर रहेगा। जब इसके ऊपर ये वेट पूरा रखा है, किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर, बराबर है। तो गैस इन विच कंडीशन इन कॉम्प्रेशन ऑफ द गैस। अब ये जो पिस्टन को है, ये वेट ने पूरा दबा के रखा है, पूरा ऐसा दबा के रखा है पूरा एकदम। अब मुझे बताओ, जैसे ही मैं पूरा वेट को उठा दूंगा तो क्या होगा बच्चों, एज सुन एज व्हेन रिमूव द वेट फ्रॉम द पिस्टन, व्हाट हैपन, द पिस्टन इज वेरी फास्टली, वेरी क्विकली मूव फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। पिस्टन कहाँ पे चल जाएगा, क्विकली एकदम फाइनल स्टेट पे चल जाएगा, और कहाँ जाके पहुंच जाएगा, देखिए अभी सपोज मैं बता देता हूँ, यहाँ तक पिस्टन चले गया, फिर सेकंड स्टेट के अंदर जैसे मैं रिमूव करूंगा, as soon as remove this position will be displaced, और यहाँ पे जाके पहुंच जाएंगे। ये मैं ऐसा बता देता हूँ आपको, यहाँ पे जाके चले गया। द गैस मॉलिक्यूल्स आर मूव इन अपवर्ड डायरेक्शंस, और वेट भी कहाँ चल जाएगा बच्चों, ऊपर चल जाएगा। यहाँ पे ये वेट बता दिया मैंने ऐसा डैश लाइन करके, और स्टॉपर पे जाके ये रुक जाएगा। अब पिस्टन सडनली मूव हो गया और नए स्टेट पे चले गया, तो इसका प्रेशर कम हुआ कि बढ़ा, प्रेशर कम हो गया, और वॉल्यूम बच्चों उसका बढ़ गया, क्योंकि यहाँ से अभी पूरा पूरा वॉल्यूम कितना आ गया हमारे पास में, यहाँ तक। फाइनल स्टेट पे कौन से पॉइंट आ जाएंगे, P2 V2। जैसे ये मूव हो जाएगा, वेट यहाँ पे आ गया बच्चों, हाँ ये देखिए मैंने यहाँ पे बताया आपको समझा के, तो फाइनल स्टेट आ जाएगा P2 V2 T2। लाइक दैट, ये 2 स्टेट, ये वॉल्यूम V2 और प्रेशर इसका डिक्रीज हो गया P2, ग्राफ लाइक दैट, बराबर है। अब ये बच्चों क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस कहलाएंगे क्या, नहीं, ये कौन सी प्रोसेस होगी हमारी, अभी नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज इक्विलिब्रियम में चल रही है क्या, नहीं। जैसे ही मैं फट करके निकाल देता हूँ किसको, वेट को, पिस्टन सडनली मूव हो जाता है यहाँ से, तो ऊपर वेट सडनली अपवर्ड चल जाता है। अब इसके इंटरमीडिएट में जो पॉइंट्स है, इसके बीच में ट्रांजिशन कहाँ से हो गया बच्चों, हमारा 1 से लेके तो 2 तक हो गया। अब इसके बीच में तो हजारों लाखों करोड़ों पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट के बीच में अगर हम कंसिडर करेंगे तो। अब ये हजारों लाखों करोड़ों पॉइंट जो है, ये सब इक्विलिब्रियम में है क्या बच्चों, नहीं। ये सब पॉइंट्स कैसे है हमारे पास में आ गए, अभी नॉन इक्विलिब्रियम में, बराबर है। मतलब मैंने अगर देखा, अभी अगर एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, एक अपना क्लासरूम है, इसके अंदर
सब बच्चे बैठे अपने वाले 70 बच्चे बैठे हैं, जैसी बेल बजती है सबके सब बच्चे कैसे भाग जाते हैं क्लास के बाहर, तुरंत भाग जाएंगे वो। ऐसे एक एक लाइन में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, सबके सब भागेंगे। मतलब सिस्टम कैसी चल रही है? नॉन इक्विलिब्रियम में। लेकिन मैं अगर जैसा ही क्लास खत्म होगा, एक एक बच्चा अगर जाएगा लाइन से, एक एक बच्चा लाइन से जाएगा क्लास में से, तो उसको कहेंगे हम क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। मतलब इधर देखिए, अभी समझा के बताता हूं। अगर जैसा ये वेट मूव हो गया, इधर मैं बता दो अभी, सपोज दिस इज द वेट, यहां पे पूरे गैस के मॉलिक्यूल्स थे, लाखों करोड़ों गैस के मॉलिक्यूल्स, बराबर है। जैसे ही वेट निकल जाएगा बच्चों, तो ये पूरे गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेंगे, बराबर है। तो किसका फोर्स ज्यादा रहेगा? इसके अंदर जो हजारों करोड़ों गैस के मॉलिक्यूल्स है, सबका फोर्स एक जैसा रहेगा क्या? नहीं, किसी का कम रहेगा, किसी का ज्यादा रहेगा। ओके, मतलब सबकी जो एनर्जी लेवल है, ट्रांजिशन ऑफ द फोर्स है, वो क्या रहेगा? नॉन इक्विलिब्रियम कहेंगे। उसी को हम क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस कहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि क्वासी-स्टैटिक कैसी होनी चाहिए? स्लो और इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो ये इक्विलिब्रियम रहेंगी क्या? नहीं। एकदम से सब निकल गए बच्चे पूरे क्लास के बाहर, तो इक्विलिब्रियम है क्या? नहीं। लेकिन एक एक बच्चा अगर लाइन से जा रहा, तो वो क्या है? स्लो प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। उसी को हम कहते हैं कौन सी प्रोसेस? क्वासी-स्टैटिक। तो अब देखिए इधर गाइज, अब सिस्टम चेंज होगी 1 से लेके तो 2 तक सडनली। इसके इंटरमीडिएट में जितने भी पॉइंट्स है इसके बीच में, वो सब कैसे है? नॉन इक्विलिब्रियम में। तो वो क्वासी-स्टैटिक कहलाई क्या? नहीं। तो क्वासी-स्टैटिक अब ये कैसे होंगी? तो देखिए फिर अभी हाउ टू कन्वर्ट इन क्वासी-स्टैटिक। हाँ, तो अब देखिए, once again I draw the diagram. This one is here, how to convert in quasi-static conditions. This is the piston and cylinder arrangement diagram. Okay, yes, this is our piston, this is our cylinder, बराबर है बॉयज। उसके बाद में ये हमारा पिस्टन, इसके अंदर क्या है बच्चों? गैस के मॉलिक्यूल्स है। दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। बराबर है। बाद में इसकी क्या रहेंगे बच्चों? ये बाउंड्री, ये गैस मॉलिक्यूल्स की ये बन गई बाउंड्री। यहाँ पे लिख देते हैं अपन बाउंड्री, बराबर है बच्चों। यस, ये हमारे गैस के मॉलिक्यूल, मतलब क्या है? हमारी सिस्टम, बराबर है। ये पिस्टन। हाँ, अब प्रोसेस कैसी चलनी चाहिए? इक्विलिब्रियम चलनी चाहिए एट ऑल स्टेट, इक्विलिब्रियम एट ऑल टाइम्स, एट ऑल स्टेट, मतलब 1 से लेके 2 तक। इसके बीच में अगर हजारों करोड़ों पॉइंट्स भी आ गए, समझ लो हमारे को 1 से लेके तो 2 तक पहुंचना है। कहाँ से? 1 से लेके 2 तक। एग्जाम्पल देता हूं मैं, आप अपने घर पे रह रहे, कहीं भी रह रहे, आप गाड़गी नगर में रह रहे, राजापेट पे रह रहे, वाट एवर योर लोकेशन, वहां से आपको हमारे कॉलेज में आना है। तो आप गाड़ी चलाते हुए आएंगे, तो गाड़ी चलाते आएंगे तो फिर आपकी गाड़ी की स्पीड हर बार कांस्टेंट है क्या बच्चों? नहीं, कभी 10 की है, कभी 20 की है, कभी 60 की है, तो कभी 100 की भी है, अगर पूरा रोड क्लीन है। लेकिन वो फिर क्वासी-स्टैटिक कहलाएंगी क्या? नहीं, वो कैसे रहेंगी? नॉन इक्विलिब्रियम, नॉन क्वासी-स्टैटिक। लेकिन आप लोग अगर तुम्हारे घर से और हमारे कॉलेज तक, कोटे इंजीनियरिंग तक अगर एक ही स्पीड में आ रहे हैं, सपोज कांस्टेंट स्पीड 40, कहाँ से? घर से लेके तो कॉलेज तक, और जैसे हम 1 से लेके तो 2 तक पहुंचेंगे एक ही स्पीड से, 40 के स्पीड से, तो हर बार बच्चों हम हर जगह पे कैसे स्पीड से है? एक ही स्पीड से है। उसी को हम कहते हैं फिर क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, सिस्टम रिमेन्स इनफाइनाइटली क्लोज टू इक्विलिब्रियम स्टेट।
A system remains infinitesimally close to equilibrium state at all times. It is called as a quasi-static process. तो अब इसको कैसे quasi-static करेंगे तो देखिए अभी। अब यहाँ पे क्या किया था मेरे स्टूडेंट, वेट को मैंने फट करके निकाल डाला था। जैसे ही मैंने वेट को निकाला था फट करके पॉइंट 1 कहाँ पे शिफ्ट हो गया, 2 पे शिफ्ट हो गया। इसके बीच में जितने भी हजारों करोड़ों पॉइंट्स है वो सब कैसे है, नॉन इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम क्वासी-स्टैटिक है क्या? नहीं। कैसे होंगी देखिए अभी। अब ये जो वेट है, सपोज द वेट इज 100 kg, सपोज वेट मेरा 100 kg का है, तो मैं 100 kg के कितने पीस करूंगा अभी? 10-10 पीस करूंगा। तो 10-10 पीस मैंने कट किए तो कितना हो गया फिर? 10 kg एक एक पीस। तो अभी देखिए मैंने लेयर्स बना दी। मैंने द पिस्टन के ऊपर जो वेट रखा है बच्चों, द वेट इज ऑन दिस पिस्टन। तो वेट की क्या की मैंने, एक एक लेयर की मैंने 1 2 3 4 5 6 7 ओके 8 9 और 10। अब मैंने क्या बना दी, लेयर बना दी सबकी बच्चों। ओके, यहाँ पे क्या है हमारा स्टॉपर्स है। देयर इज अ स्टॉपर्स, ये हमारे स्टॉपर्स है। यहाँ पे जाके पिस्टन रुक जाएगा। अब देखिए मैं अगर अब एक एक लेयर को निकालूंगा, जैसे मैंने पहले अब ऊपर की लेयर निकाल डाली, तो फिर यहाँ से पिस्टन थोड़ा सा मूव हो गया। देखिए ऑन पीवी डायग्राम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। इनिशियल स्टेट इज दिस वन P1, वॉल्यूम V1। अब मैंने ऊपर की लेयर निकाली तो ये पिस्टन बच्चों थोड़ा सा मूव हो गया, बराबर है। तो प्रेशर कम हुआ कि ज़्यादा? प्रेशर कम, वॉल्यूम इज इंक्रीजेस। सपोज द पॉइंट विल बी हियर। उसके बाद में फिर मैंने अभी दूसरी लेयर निकाली, तो सब कितनी है? 10-10 kg की। तो हर बार जो गैस के मॉलिक्यूल्स जो फोर्स लगाएंगे अभी ऊपर जाने के लिए, हर बार कैसे लगाएंगे? सेम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हर बार हम वेट कैसे उठा रहे हैं अभी? एक एक उठा रहे हैं, बराबर है। ऐसे सब करके उठा रहे अभी नहीं, एक एक वेट को उठा रहे, 10-10 kg का एक एक वेट उठा रहे हैं। तो हर बार जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ये इसके ऊपर कैसे फोर्स लगाएंगे बच्चों? इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लगाएंगे। और हर जगह पे स्टेट भी कैसा रहेगा? इक्विलिब्रियम। एक लेयर उठा गई, सब पॉइंट चले गए, सबका प्रेशर, सपोज सबका प्रेशर है पहले P1, बराबर सबका। जैसे ही मैं एक लेयर उठा दूंगा, सब मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ जाएंगे, सबका प्रेशर कितना बन जाएगा? P2, और सबका वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा बच्चों? V2, बराबर है। फिर थोड़ी देर के बाद में मैं तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, ऐसे करते करते मैं सब लेयरों को हटाऊंगा। एंड वी हैव टू गेटिंग, दिस इज अवर सपोज एंड प्रोसेस। तो इसके बीच में जितने भी मुझे पॉइंट्स मिलेंगे हर जगह पे, वो कैसे रहेंगे बच्चों? इक्वी डिस्टेंस रहेंगे। सबके पॉइंट्स का लोकेशन भी कैसा रहेगा? इक्वी डिस्टेंस। सबका टाइम इंटरवल भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसी को कहते हैं हम विच प्रोसेस? क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस ड्यूरिंग द एक्सपांशन ऑफ अ गैस। समझ में आया बच्चों सबको? मतलब हर जगह पे ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब कैसे है? क्वासी-स्टैटिक्स है। समझ में आया? और सबका जब मैं ग्राफ अटैच करूंगा हर पॉइंट्स के, तो सबके सब जगह पे एक एक बार जब गैस का मॉलिक्यूल जाएगा तो अपने आप के स्टेट को, खुद के स्टेट, कौन से स्टेट? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को हर बार क्या करेगा? एडजस्ट करेगा। यस और नो? यस। तो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन अबाउट द क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। अब ये तो हो गया एक्सपांशन के लिए। ओके, अब उसी तरह काय के लिए आएंगे बच्चों?
कॉम्प्रेशन के लिए भी आया, तो मैं कॉम्प्रेस कैसे करूंगा? पहले मैंने अब 10 kg का वेट रख दिया तो पिस्टन नीचे, फिर मैंने और 10 kg का रखा तो पिस्टन और नीचे। तो उसी तरह मैं लेयर बाय लेयर में वेट भी क्या करूंगा, इसके ऊपर पुट करते जाऊंगा पिस्टन के ऊपर। तो ये ग्राफ भी मुझे कैसा मिलेगा फिर सेकंड टाइम में, जब मैं इसको कॉम्प्रेस करूंगा तो ऐसा सेम रिवर्स हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल बता दिया कि तुम घर से कॉलेज में आ गए, अब कॉलेज जाने के लिए भी तुम कॉलेज से तुम घर पे जाएंगे कैसे रोड से, वही रोड से, रास्ता बदलाएंगे क्या? नहीं। और वही स्पीड से हम कैसे जा रहे हैं? कांस्टेंट जा रहे हैं। तो फिर यही स्पीड से हम कांस्टेंट वापस जा रहे हैं प्रेशर P1 पे, कैसा? एक एक लेयर का वेट पुट करके। हम अगर वेट को हम चेंज करेंगे, 10 की जगह मैं 20 करूंगा तो फिर वो कौन सी कहलाएंगे क्या? नहीं, वो नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस हो जाएंगी। लेकिन हम हर बार अब सेम वेट पुट करते जा रहे हैं तो पिस्टन वापिस क्या होगा? कॉम्प्रेस होगा। ओके, एंड वंस अगेन वी रिस्टोर इन इनिशियल स्टेट P1s, ओके, अलोंग अ सेम पाथ। तो फिर क्वासीस्टैटिक प्रोसेस कहलाई कौन सी प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस। हम क्वासीस्टैटिक को कौन सी प्रोसेस कहते हैं बच्चों? रिवर्सिबल्स। ओके, so do you get my explanation? Of course yes, but actually if you consider, actually such type of the process does not exist in the nature. This is the only study point of view or ideal conditions we have to assume the quasi-static process, but practically actually such type of the process does not exist in the natures. वो nature में है ही नहीं, हम सिर्फ समझने के लिए उसको पढ़ रहे हैं। Okay, so this is very IMP questions. You draw all these diagram whenever you solve in exams and write down the simple explanations. Okay, so students, I stop here. If you like my videos, so please share my videos with your friends. Okay, and finally what is I am saying, stay at home, stay safe. Thank you very much.